और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुलिस ने 4 आतंकियों की तस्वीर जारी की है। सभी आतंकियों पर 5-5 लाख का इनाम है। आतंकी सैफुल्ला, आतंकी फरमान की तस्वीर जारी की गई है। आतंकी आदिल, आतंकी बादशाह की ये तस्वीर जो कि जारी की गई है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर इन आतंकियों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने 4 आतंकियों की तस्वीर जारी की है और सभी आतंकियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। आतंकी सैफुल्ला, फरमान, आदिल और बादशाह ये नाम है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में बैक टू बैक 7 नवंबर और 9 नवंबर को किश्तवाड़ के केशवान में 2 हमले हुए थे। पहले हमला जो 7 नवंबर को हुआ था वो किश्तवाड़ के कुंतवारा इलाके में हुआ था, जहां पर 2 विलेज डिफेंस ग्रुप के लोगों को अबडक्ट कर उनको अगवा कर उनको मौत के घाट उतार दिया था इन आतंकियों की तरफ से। और उसके बाद जो है 9 तारीख को जब उन आतंकियों की तलाश की जा रही थी, तब बाकायदा हाथ लगाकर भारतीय सेना की एक टुकड़ी पर हमला किया गया था और उसमें एक जेसी जूनियर कमीशन ऑफिसर जो है उसको जो है वो शहीद कर दिया था इन आतंकियों ने। उसके बाद से ही लगातार इस पूरे इलाके के अंदर हम देखें तो उन आतंकियों की तलाश जो है वो चल रही है। अब ये माना जा रहा है क्योंकि किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में काफी बर्फबारी हुई है और ये आतंकी जो ऊपरी पहाड़ी इलाकों के ऊपर हाइडआउट बने हुए थे वहीं पर रुके हुए थे, वहीं पर इन्होंने शरण ले रखी हुई थी। लेकिन अब बर्फबारी के बाद ऊपर इनका रुकना जो है वो बेहद मुश्किल हो गया था। अब ये लोग कहीं ना कहीं निचले स्थानीय इलाके में जहां पर सिविलियन रहते हैं वहां पर आए होंगे। इसीलिए पुलिस ने बाकायदा इन चारों की, जिसमें सैफुल्ला, फरमान, आदिल और पाशा नाम का ये 4 आतंकी, चारों पाकिस्तानी आतंकी हैं, जैशे मोहम्मद से ये ताल्लुकात रखते हैं। और लगातार पुलिस और सुरक्षाकर्मी जो है वो इनकी तलाश में जो है वो जुटे हुए थे। लेकिन फिलहाल इनका कोई सुराग न मिलने के बाद अब पुलिस ने सिविलियंस जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनसे मदद की गुहार लगाई है और इन पर बाकायदा 5-5 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि कठुआ में भी जो आतंकी हमला हुआ था वहां पर 10-10 लाख रुपए का इनाम जो है वो 6 आतंकियों के ऊपर जारी किया गया था और बाकायदा उनके स्केचेस भी जारी किए गए थे। लेकिन ये जो तस्वीरें सुरक्षा कर्मियों को मिली है, वहां पर जो OGWs पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, उनके पास से जो मोबाइल रिकवरी हुई है और उसके साथ साथ में जो उस इलाके के अंदर CCTV कैमरेस लगाए गए हैं, तो वहां से भी कुछ एक तस्वीरें जो है वो हाथ लगी है। तो पूरी तरीके से पुख्ता करने के बाद ये चारों आतंकी, जिसमें सैफुल्ला, फरमान, आदिल और बादशाह हैं, ये चारों आतंकी पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से ही ये लोग जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर फरवरी के महीने में पिछले साल। और तब से ही लगातार ये डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में सुरक्षा कर्मियों के ऊपर निशाना साध कर हमला करने की कोशिश में लगे रहे थे और एक के बाद एक कई आतंकी हमलों को इन्होंने अंजाम दिया। और अब पुलिस को ये लगता है कि ये स्थानीय लोग जो है बर्फबारी के बाद, ये पाकिस्तानी आतंकी जो है ये बर्फबारी के बाद स्थानीय इलाकों की तरफ आगे आए होंगे। वहां पर कहीं ना कहीं किसी के घर में या OGW के घर पे इन्होंने शरण ली होगी, तो उनकी मदद से अब इन आतंकवादियों तक पहुंचने की कवायद जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कर रही है। और इसीलिए ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं ताकि जो आम आवाम है वो ये पहचान सके इन आतंकवादियों को और इनकी सूचना जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस या सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचाया जा सके, के बाद इनका खात्मा जो है वो किया जा सकेगा। जी बिल्कुल रमन, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं या फिर पहले से ही इस तरह का कोई इनपुट की कोई ना कोई ऐसा परिवार, कोई ना कोई ऐसा यहाँ पर जरूर मौजूद है जो इन चारों की मदद कर रहा है? देखिए, ये 2 ग्रुप इस समय किश्तवाड़ के अंदर एक्टिवेट है। एक तो ये कुंतवारा और केशवान के इलाके में, जहां पर 7 और 9 तारीख को नवंबर के 2024 में जो है वो आतंकी हमले हुए थे। इस इलाके के अंदर ये 4 जैशे मोहम्मद के आतंकी एक्टिव है। दूसरी तरफ छात्रू का जो इलाका पड़ता है वहां पर भी 3 से 4 आतंकी जो है वहां पर मौजूद है। तो निश्चित रूप में बिना OGW की मदद से इतने लंबे समय तक, करीबन 1 साल जो है वो बीतने को, और इतने लंबे समय तक सर्वाइव करना जो है वो अपने आप में बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये निश्चित रूप में कहीं ना कहीं कुछ OGWs, कुछ लोकल स्थानीय हैं जिनकी मदद के चलते ये आतंकी जो है वो अपनी मूवमेंट को भी सफल बना पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने हथियारों को भी पहुंचा पाते हैं और रहते रहते वक्त के बीच में इस तरह के सुरक्षा कर्मियों पर जो है वो हमला भी कर सकते हैं। इस समय अगर आप देखें तो हमले नहीं हो रहे, उसके पीछे वजह ये है कि आतंकी पहले हमला कर ऊंची पहाड़ी के ऊपर भाग जाते थे, वहां हाइडआउट जो बनाकर रखे हुए हैं उन हाइडआउट में छिप जाते थे। लेकिन अब इनका ऊपर पहाड़ी इलाकों में भागना जो है वो हमला कर
लगभग लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो पूरी पहाड़ियां जो है इस समय बर्फ से लदी हुई हैं, और अगर वहां पर मूवमेंट होती है तो हेलीकॉप्टर से भी अगर वहां पर सर्च की जाती है, ड्रोन से भी सर्च की जाती है, तो बहुत आसानी से जो है ये पकड़ में आ सकते हैं। इसीलिए फिलहाल ये लोग अपना भेष बदल कर किसी ना किसी तरीके से स्थानीय लोगों के बीच मिलकर जो है वो रहने की कवायद कर रहे हैं, ताकि अपनी जान जो है वो सर्दियों के महीने में बचा सके और गर्मियां आने पर एक बार फिर जो है अपना खूनी खेल जो है वो कश्मीर घाटी में और किश्तवाड़ का जो इलाका पड़ता है वहां पर खेल सके। क्योंकि ये इलाका जो है ये सीधे अनंतनाग के साथ लगता हुआ इलाका है, यानी कि एक तरफ किश्तवाड़ पड़ता है, दूसरी तरफ अगर पहाड़ी पार करके चले जाएंगे कुछ दूर सफर करने के बाद तो आप साउथ कश्मीर का जो अनंतनाग का इलाका है वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस वक्त ट्रैवल करना जो है इनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए फिलहाल ये लोग भेष बदलकर स्थानीय लोगों के बीच में छिपे हुए हैं, और इन्हीं छिपे हुए भेड़ियों को फिलहाल तलाशने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के साथ साथ में अर्धसैनिक बल जो है वो लगातार कर रहे हैं। और इसीलिए अब स्थानीय लोगों से ये मदद मांगी गई है कि अगर आपने इन तस्वीरों से मिलते हुए किसी भी चेहरे को देखा हुआ हो तो आप कृपा कर पुलिस को इसकी जानकारी दें, और पुलिस उन पर जो है वो